तो गाइस इस बार हमारे हाथ एक बहुत ही बड़ा चैप्टर आया है एंड इस चैप्टर में दिखाया गया है कि हाउ ऑसम एंटागनिस्ट सुकुना इज। तो चलो और समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 238। जैसा कि हमने देखा लास्ट चैप्टर में सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड ही इज फाइटिंग नाउ काशिमो। काशिमो अपने एक्स-रे विजन पावर से ह्यूमन सुकुना के ट्रू फॉर्म को एनालाइज करता है। जैसा कि हमने चैप्टर 237 में देखा कि काशिमो अपने बॉडी का शेप चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज लाइटनिंग फिनोमेना एंड विद दिस पावर काशिमो अपने आइज के शेप को चेंज करता है एंड सुकुना के न्यू बॉडी को एनालाइज करता है। उसके बाद काशिमो के मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, परफेक्शन। क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए 4 हैंड्स एंड 2 माउथ्स होने का जो बड़ा एडवांटेज मिलता है वो शायद ही कोई इमेजिन कर पाए। बिकॉज सुकुना एक तरफ कर्स टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है एंड इन द सेम टाइम बाकी 2 हाथों से वो फाइट कर सकता है। इन द सेम वे वो अपने एक माउथ से इनकेंटेशंस को पढ़ सकता है एंड दूसरों से गाली और बकबक कर सकता है, दूसरों से बात कर सकता है। एंड दिस इज नॉट अ जोक, ये लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक जुजुत्सु सॉर्सरर का स्किल डिटरमाइंड होता है कि वो अपनी इनकेंटेशंस एंड हैंड साइंस को कितना ज्यादा मिनिमाइज कर सकता है, क्योंकि लड़ाई के समय अगर तुम स्लो होगे तो तुमको पलक झपकते ही मार दिया जाएगा। ओके, और मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, बस ये समझ लो कि विद दिस न्यू बॉडी सुकुना कैन अटैक एट फुल कैपेसिटी। तो इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर बताया जाता है कि सुकुना ने सन, मून एंड स्टार स्क्वाड्स को और 5 एम्प्टी जनरल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि फुजिवारा क्लैन के अंडर थे। यहाँ पर सिंपली ये बताया जा रहा है कि उरो एक समय सन, मून एंड स्टार स्क्वाड्स की लीडर थी और 5 एम्प्टी जनरल्स भी पार्ट थे फुजिवारा क्लैन के, बट यूरोजू ने उनको डिफीट कर दिया था हिएन एरा में। यहाँ पे गेगे एक पावर स्केल की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ पर यूरोजू इज वे स्ट्रॉन्गर देन उरो एंड इन दोनों को सुकुना ने पास्ट में हरा दिया था। इसके अलावा एंजल्स एंड स्पेसिफिकेशन स्क्वाड जो कि बना था सुकुवारा क्लैन के रिमेन्स को लेके, उनको भी हरा दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था सुकुना ने। और दूसरी तरफ हमें सुकुना के वेपन्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक है सुपर मटेरियल सोल्यूशन जो कि एक डमरू की तरह दिखने वाला एक वेपन है और दूसरा एक त्रिशूल है जिसका नाम है हीटन एंड हीटन इस वर्ड का मीनिंग है अप्सरा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना एंड काशिमो के बीच इंटेंस बैटल चल रहा था, बट काशिमो के सारे अटैक्स सुकुना अपने 4 हाथों से ब्लॉक कर रहा था। इसके बाद सुकुना डिसमेंटल अटैक करता है जिस अटैक से सुकुना ने गोजो को फिनिश किया था एंड ये अटैक वर्ल्ड को भी चीर सकता है। इस अटैक को करने के बाद हमें देखने को मिला है कि काशिमो सरप्राइजिंगली बच जाता है, बट काशिमो अपना एक हाथ खो देता है इस अटैक में। एंड यहाँ पे सुकुना याद करता है यूरोजू के बातों को जहाँ पर यूरोजू ने कहा था कि सुकुना इज लोनली बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ही डोंट नो लव। लेकिन सुकुना को ये पसंद नहीं है कि कोई और आके उसके बारे में ये सब बातें करे, बट ही अंडरस्टैंड व्हाट शी ट्राइंग टू से। इसलिए सुकुना ने बोला अगर यूरोजू काशिमो या गोजो को ये सब बोलती तो ज्यादा अच्छा रहता। According to this line, strongest of the modern era Gojo, strongest of the Edo era Kashimo, strongest of the Heian era Sukuna. तीनों ही strongest होने के कारण they are being lonely, but Sukuna don't feel lonely. Well, यहाँ पर being lonely and feeling lonely में बहुत ही ज़्यादा difference है and इस part को मैं थोड़ी देर में ही explain करने वाला हूँ। But for now, let's look at the fight. And हाँ, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। So let's continue. सुकुना अपने डमरू से एक लाइटनिंग अटैक करता है, बट एज वी नो कि लाइटनिंग काशिमो के ऊपर काम नहीं करता है, सो ये एक डिस्ट्रैक्शन था। जिसके बाद सुकुना काशिमो के पीछे चला जाता है एंड वहां से वो अटैक करता है और काशिमो कुछ करने से पहले ही सुकुना डिसमेंटल अटैक्स का एक पूरा बरसात करता है जहाँ पे एक नेट ऑफ डिसमेंटल अटैक्स के सामने काशिमो टिक नहीं पाता है। इसके बाद हमें एक आफ्टर डेथ सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर वाई काशिमो एंड गोजो फील लोनली का आंसर हमें जानने के लिए मिलता है। जो भी हो, काशिमो आउट ऑफ नोवेयर पूरी तरीके से अकेले बस खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ याद करो गोजो के आफ्टर डेथ सीन को जहाँ पे उसके साथ उसके फ्रेंड्स थे। वो टेक्निकली तो लोनली नहीं था, बट गोजो ने खुद कहा था कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स है, मेरे साथ मेरे जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स भी है, लेकिन फिर भी एक इनविजिबल लाइन है जो मुझको उन लोगों से, रेदर सभी लिविंग बीइंग से और इस दुनिया से अलग रखता है। तो तुम समझ सकते हो कि अंदर से गोजो सेंसेई कैसा फील करते थे, बट यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि सुकुना खुद को लोनली नहीं मानता है बिकॉज ही हैव लव। बट व्हाट इज लव फॉर सुकुना? काशिमो एंड सुकुना ने बहुत सारे ओपोनेंट्स के साथ फाइट किया है, बट सुकुना एंजॉय दोस फाइट्स विथ हिज हार्ट्स कंटेंट
इन उन मोमेंट्स में सुकुना को बहुत ज्यादा मजा आता था। तो यहाँ पे हमें गोजो सेंसे की लास्ट कुछ लाइंस को बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोजो सेंसे ने बोला था, जो स्किल्स मैंने सीखा है, जिस बॉडी को मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो सब मैं तुम्हें कन्वे कर रहा हूँ सुकुना। सुकुना ने रिप्लाई दिया था तब, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है गोजो, यू वर मैग्निफिसेंट। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं तुम्हें याद रखूंगा। क्योंकि सुकुना, काशिमो एंड गोजो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सो बाकी लोग उनका रिकॉग्निशन चाहते हैं, इसलिए वो खुद को ट्रेन करते हैं एंड ताकतवर बनते, एंड ताकतवर बन के वो हमसे फाइट करने के लिए आते, और ये उनका लव है। और सुकुना उनके लव को एक्सेप्ट करता है विथ हिज ओन लव, दैट्स व्हाई ही फाइट विद देम। और अगर ये लव नहीं है सो व्हाट एल्स। काशिमो के साथ बहुत लोगों ने फाइट किया है और इसके बाद भी काशिमो लोनली फील करता है, इसलिए ही सुकुना ने काशिमो को ग्रीडी बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुकुना डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल लव, बट उसको ऐसा कोई नहीं चाहिए जो उसके साथ हमेशा रहेगा, तो इसलिए ही सुकुना ने लव को वर्थलेस बोला है। सुकुना अपने हिसाब से जीना चाहता है, जब मर्जी होता है तब वो खाना खाता है, अगर उसे कुछ चीज़ अमेजिंग लगता है तो उस चीज़ से वो खेलता है, अगर कोई उसके रास्ते में आता है तो वो हेजिटेट नहीं करता है उनको मारने में। एंड सुकुना नोस कि वो इमॉर्टल नहीं है, उसको भी एक दिन मरना पड़ेगा, इसलिए वो इस लाइफ को फुली एंजॉय करना चाहता है। देन हकारी, उरो और यूजी आसमान से वर्ल्ड डोमेन को तोड़ के बाहर निकल के आते हैं। एंड सुकुना बोलता है, तुम ब्रैट्स अब क्या कर लोगे। बट यूजी इज ट्रांसफॉर्म्ड, और क्या एपिक लग रहा है, यूजी के क्लॉस एंड उसके दोनों हाथ ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। बट गाइस, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड रिकॉर्डिंग करते करते मेरा गला भी दुख रहा है, सो यूजी को लेके एकदम फाड़ के अल्टीमेट तरीके से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे, और वो भी बहुत जल्द।